हेलो, नमस्कार मेरे शिक्षक साथियों। बहुत से मेरे शिक्षक साथियों का या जो भी अन्य विभाग में जो कि पहले से पोस्टेड है कर्मचारी, उनका अब सेकंड ग्रेड में हो गया है। जैसे थर्ड ग्रेड में था तो सेकंड ग्रेड में ज्वाइनिंग है ना। तो वो ज्वाइनिंग कैसे करे? जिनकी ज्वाइनिंग अभी अक्टूबर में ही हुई है, अधिकतर करके अक्टूबर नवंबर में ही हुई है अभी थर्ड ग्रेड वालों की, उनमें दिक्कत ये आ रही है कि वो ज्वाइनिंग कैसे करे, रिजाइन होके करे या रिलीव होके करे। तो इन सब की जानकारी मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, तो बने रही वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले बात करें रिजाइन या इस्तीफा कि सर मैं रिजाइन दूँ या इस्तीफा। तो देखो इस्तीफा में तो क्या होता है कि जैसे आप अभी इस्तीफा दे दोगे तो क्या हो जाएगा, आप तो एक तो सैलरी बंद हो जाएगी, पेमेंट बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी SSO ID बनी है ना, पे मैनेजर ID बनी है, वो बंद हो जाएगी। जो नहीं आपकी एम्प्लॉय ID बनी है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये दिक्कत है, ठीक है। उसके अलावा आप वहाँ जाओगे, आपको क्या बनाने पड़ेगा, फिर से पुलिस वेरिफिकेशन बनाना पड़ेगा, मेडिकल बनाना पड़ेगा, ठीक है। कितनी सारी समस्या है, वापस नहीं प्रोसेस है। SSO मान लो आपने SSO ID मर्ज कर ली होगी तो फिर वो मर्ज नहीं बन पाएगी, फिर से आप कैसे बनाओगे ID। तो इसमें तो समस्या ही समस्या है आपके कि सर मैं रिलीव होके इस्तीफा लेके जाऊँ, तो इसमें तो समस्या है आपके, पेमेंट का नुकसान, वैसे भी नुकसान और इतनी सारी दिक्कत, फिर बाद में ID वगैरह बनाने में इनमें भी दिक्कत आएगी। और कब क्या रिलीव हो रिजाइन दोगे, ये करोगे, तो इससे अच्छा है आप सबसे बेस्ट है ये तो रॉन्ग वे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो रिजाइन से तो मैं सहमत नहीं हूँ। देखो रिलीव में क्या फ़ायदा है कार्य मुक्त होके जाने में। एक तो सबसे पहला आपकी जब भी रिलीव होना चाहो है ना, वहाँ तक की आराम से पेमेंट उठाइए सैलरी, ठीक है। जैसे मान लो 24 को ज्वाइन कर रहे हो, 23 को रिलीव होके जाओ, शाम को 4 बजे बाद रिलीव हो जाइए और 24 को ज्वाइन कर लीजिए। इसका क्या फ़ायदा है, कैसे ज्वाइन करोगे? सबसे पहले आपको NOC बनानी पड़ेगी। इस प्रोसेस के लिए NOC बनानी पड़ेगी। NOC के लिए क्या करो, सर से पहले HM के नाम आप एप्लीकेशन लिखो, किसी मुझे अनापत्ति प्रमाण पत्र लिख देना हुआ, अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहे नहीं तो D ऑफिस एलिमेंट्री D ऑफिस के नाम लिखना और HM को देना सबसे पहले कि मेरा अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए, मेरा ऐसे सिलेक्शन हुआ है, ऐसे मंडल आवंटन हुआ है, वो सारी डिटेल लिख देना आप। तो वो HM सर की साइन होने के बाद उसको ले जाइए PO के पास, PO सर की सील साइन करवाइए, मोहर लगवाइए, ठीक है। और उसको ले जाइए आप D ऑफिस में DO सर से LDC से वहाँ से उनसे मिलिए और जो भी आपको, मुझे पता है ऐसे तो कोई करता ही नहीं है, जो भी आपसे पैसे लेके कैसे भी है ना 1500 रुपये लेके उससे NOC जारी करवाइए आप, विभाग द्वारा NOC जारी कीजिए। ऐसे ही अन्य विभाग में भी होता है, पुलिस से हो, कोई LDC से हो, कोई से भी हो, तो आप NOC जारी करवाइए, अनापत्ति प्रमाण पत्र वो ले लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें क्या हो जाएगा कि आप NOC मिल गई आपकी, फिर आपको स्कूल से एक दिन पहले रिलीव हो जाइए शाम को और सुबह ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपको ये है ना तो पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता होगी पहले से पोस्टेड वालों के लिए, और ना ही मेडिकल की आवश्यकता होगी, मेडिकल की भी आवश्यकता नहीं होती। इन दोनों का मोटा लफड़ा रहता है तो इनकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सीधा आप रिलीव हो जाइए, NOC लीजिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो लीजिए और अपनी फाइल जो ये PO से पहले जमा कराई है वो फाइल ले जाएंगे, PO दे देगा रिलीव करते टाइम आपको, तो वो फाइल ले जाके और नई आपकी सेकंड ग्रेड वाली स्कूल में जमा करा दीजिए। और रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट आपको पूरा मिलेगा, पेमेंट आपको कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट जब भी रिलीव होगे उससे पहले का PO जैसे थर्ड ग्रेड वाली स्कूल है उसका पेमेंट सभी बना के देंगे, और जैसे ही ज्वाइन करोगे तो आगे आप है ना उनको एप्लीकेशन में, जैसे PO सर को एप्लीकेशन लगोगे उसमें लिख देना कि मुझे पेमेंट L11 का चाहिए, L11 का, ठीक है, सेकंड ग्रेड का पेमेंट चाहिए। तो वो बाबूजी बनाते टाइम आपको सेकंड ग्रेड का पेमेंट की वो पे स्लिप बना देगा। इसके अलावा आपकी जो भी ID वगैरह है, एम्प्लॉय ID है वगैरह है,
वो सारी ऐसे कैसे वो रह जाएगी। SSO है वो भी ऐसे कैसे रह जाएगी। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। RGHS कटौती इतने दिन करवाए थे वो भी कटौती इसमें ऐड हो जाएगी, सर्विस ऐड हो जाएगी आपको। जैसे मान लो 3rd ग्रेड की जो भी CL बनी है वो भी काउंटिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा रिलीव के जाने में। मेडिकल पुलिस वेरिफिकेशन का झंझट भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार आपको रिलीव के जाने में फ़ायदा रहेगा। ठीक है, आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, बाय।